सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 34। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्री राम। सनकादिक मुनि भगवान से वरदान मांगते हैं कि आप हमको केवल अपनी प्रेम और भक्ति जो अविचल हो, उस भक्ति का हमको खाली वरदान दीजिए। परमानंद कृपायतन, आप कृपा के धाम हैं, परम आनंद के धाम हैं, और मन परिपूर्ण काम, मन की जितनी भी कामनाएं हैं उनको परिपूर्ण करने वाले। परिपूर्ण ध्यान देने लायक शब्द है। जो पूर्णता के बाद जब कुछ भी रह ही ना जाए मांगने को, वो आप देने वाले हैं। अब आगे कहते हैं सनकादिक मुनि कि देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधि ताप भव दाप नसावनी, प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु, होई प्रसन्न दी जय प्रभु यह बर। एक तरफ कहते हैं कि मन परिपूर्ण काम दोहे में, और चौपाई में कहते हैं प्रणत काम सुर धेनु कलप तरु। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि सभी मन की जो कामनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको परिपूर्ण करने वाले आप ही कृपा के धाम हैं और परमानंद देने वाले हैं। परमानंद कब मिलेगा? जब मन में कोई कामना शेष नहीं रह गई। रावण को मुक्ति कब मिली? जब उसकी कोई मनोकामना रह नहीं गई। बात जब तक मनोकामना उगती रही तब तक वो खत्म होती रही। पहले प्राप्त करता रहा तो प्राप्त करने का उसने परिणाम क्या पाया कि एक मनोकामना पूरी करी तो दूसरी पैदा हो गई, दूसरी पूरी करी तो तीसरी पैदा हो गई, और यह सिलसिला अमर हो गया और रावण अमर हो गया। जो रावणत्व है हम सबके भीतर, वो अमर हो गया। किसने अमर किया? इन्हीं मनोकामनाओं ने। मनोकामनाओं से मनोवृत्ति बनती है, मनोवृत्ति से प्रवृत्ति बनती है, और जब वो मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाए तब उगनी बंद हो जाएंगी। और वो बंद कौन करेगा? जब उसको मूल से नष्ट कर दिया जाएगा। पर मूल से नष्ट कब होगा? जब राम की शरण में होंगे, राम के सम्मुख में होंगे, तो कभी तो समझ में आएगा कि जो चाह रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो नहीं है, जो सामने खड़ा है, इसी के द्वारा हमारा कल्याण होगा, इसी के द्वारा। तो मुक्ति की इच्छा हमारे भीतर, तो कामनाएं तो खत्म हुई, पर एक कामना बाकी रही कि अब कोई कामना नहीं। ये भी एक कामना है कि अब कोई कामना नहीं है। तो इस कामना को पूरे करने वाले आप, जो आपकी शरण में आ जाते हैं, उनके लिए आप कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान हो जाते हैं। आपकी ये भक्ति, वो भक्ति आप हमें दे दीजिए जो कोई कामना ना रह जाए, इस कामना को पूरा करने में समर्थ है। प्रसन्न होकर के हमको ये वरदान दीजिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप नसा। तीनों तरह के कष्ट, दैहिक दैविक भौतिक, फिर कह देते आधि दैविक आधि दैहिक आधि भौतिक, जो सदा चलते रहते हैं, और भव का जो दाप है, दर्प है, उसको नाश करने वाली अपनी भक्ति दे दीजिए। रावण का जब दर्प नाश हुआ, अहंकार नाश हुआ, तब वो खत्म हो गया, उसी समय उसी क्षण खत्म हो। रावण का मरना केवल अहंकार के नाश को बताता है। भव बारिधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। आप इस भव सागर रूपी जो समुद्र है, उसके लिए हे रघुनायक आप ही अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि कुंभ से जन्मे हैं
और समुद्र को पी जाते हैं। विरोधाभास देखिए। कुंभज क्यों कहते हैं? कुंभ से जन्म लेने के कारण। और समुद्र पी जाते हैं पूरा का पूरा। तो हर व्यक्ति के भीतर वो क्षमता है जो माता के घट रूपी गर्भ से जन्म लेता है, पर उसके भीतर सामर्थ्य है कि भव सागर रूपी जो ताप कष्ट माया जाल है उसको पी सकता है, उसको सुखा सकता है। तो वो कौन कुंभज है? वो आप ही हो। राम के लिए कह रहे हैं, भव बारिद कुंभज रघुनायक। कबीरदास जी भी कहते हैं ना, घट घट में राम। तो हर घट में जो हमारा शरीर रूपी संसार रूपी नदी में जो उसके घाट पर हम अपना घट लेके बैठे हुए हैं भरने के लिए, उस हर घट में भगवान निवास करते हैं। सेवत सुलभ सकल सुखदायक। सेवत सुलभ, आप सेवा करने में बहुत सुलभ हैं। आपकी सेवा के लिए कोई प्रपंच नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल मुंह से राम का नाम, और कुछ चाहिए ही नहीं। दुनिया भर की सामग्री जो लिखा देते हैं ना पुरोहित, वो कुछ नहीं चाहिए आपकी भक्ति के लिए। सकल सुखदायक, और सभी प्रकार के सुख देने वाले हैं। मन संभव दारुण दुखदारे, दीन बंधु समता विस्तारे। मन से जितने भी संभव कर सकता है दारुण दुख जो इस संसार में दुख पैदा कहाँ से होता है? इस संसार में दुख कहीं है नहीं। दुख हमारे मन के भीतर है। हमारा मन सारे दुखों को पैदा करता है। अच्छा नहीं लग रहा है जो वो मन को, वो हमें दुख देने लगता है। तो मन संभव दारुण दुखदार, मन के द्वारा जितने भी दारुण दुख संभव हैं उनका आप नाश कीजिए। और हे दीन बंधु, हमारे भीतर ऐसी ही समता का विस्तार करिए जैसा आपने ये राम नर अवतार लेकर के जिस तरह की समता का चरित्र हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया है। आस त्रास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। आस त्रास, वो आशा जो त्रास देने वाली हो। पॉजिटिव आशा नहीं कि हमें एक दिन भगवान मिलेंगे, हम भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, हाँ तो मिल जाएगी उनके चरणों में, हमको भी जगह, उनके चरणों में जगह मिल जाएगी। वो आशा नहीं, वो आशा नहीं, वो आशा जो त्रास देती है। वो कौन सी आशा है? जो हम रोज विषय कामनाओं की आशा लगा लेते हैं। कल ये पूरा हो जाएगा, परसों वो पूरा हो जाएगा, और वो नहीं पूरा होता है तो भी कष्ट है, पूरा होता है तो भी कष्ट है। यही तो रहस्य है विषय कामनाओं का। ईर्ष्या ईर्ष्या आदि इन सबका निवारण कीजिए। विनय विवेक विरक्ति इनका विस्तार कीजिए। भूप मौलि मणिमंडन धरनी, देहि भगति संस्कृति सरित। आप सभी राजाओं के शिरोमणि हैं, मौर के समान है, सबसे ऊपर है। जितने राजा अब तक हुए और आगे भी होंगे उन सभी में आप शिरोमणि हैं, और इस धरती को सजाने वाले आभूषण हैं, मणि के समान है। अपनी वह भक्ति दीजिए जो संस्कृत सरितरणी, संस्कृति कहते हैं रचे हुए संसार को, जो संसार रूपी नदी है जिसे हम लोग वैतरणी कहते हैं। बहुत सारी नदियां जाके मिलती हैं ना समुद्र में, तब भव सागर बनता है। तो हम लोग अपने अपने एक एक जीवन की नदी को ले जाके भव सागर का निर्माण करते हैं। तो इस संसार जो संस्कृत रूपी नदी है उसमें आपकी भक्ति ही इसको तारने वाली, पार उतारने वाली नौका है। मुनि मन मानस हंस निरंतर। अब संसार रूपी नदी के लिए आपकी भक्ति नौका हो गई, तो जब पार उतर गए तो भवसागर में नहीं गिरे। जब भक्ति रूपी नौका में बैठ के वैतरणी पार करी तो भवसागर में नहीं गिरे। कहाँ पहुंच गए? मुनि मन मानस हंस निरंतर, उस मन के सरोवर में पहुंच गए, और उस मान सरोवर में आप ही सदा हंस के रूप में विराजमान है।
तो जब हम भक्ति रूपी नाव में सवार होकर के जीवन रूपी नदिया को पार करते हैं, तब हम उस मानसरोवर में पहुंच जाते हैं जहां भगवान राम हमारे मन रूपी मानसरोवर में हंस की तरह सदा वहीं बने रहते हैं। चरण कमल बंदित अज शंकर, और जिनके चरण कमल ब्रह्मा और शंकर वंदना किया करते हैं जिन। अब ये चौपाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है हमें। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण अच्छक। ये पूरे रामचरितमानस का सार है। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, आप रघुकुल के, रघुवंश के ध्वज और श्रुतियों में जो बताए हुई नीतियां हैं, जो धर्म के मार्ग हैं, उनके सेतु हैं। कौन से सेतु की बात हो रही है? कौन सा सेतु? राम सेतु है। क्या ये वही सेतु है जो नल और नील ने बना दिया था? हाँ, ये वही सेतु है, पर वो बताना ये चाहता है कि वेद श्रुतियों में जो बताए हुए धर्म के द्वारा अनुसरण करने वाला जीवन का मार्ग है, उस वेद वर्णित धर्म का आप रघुकुल के ध्वज में किस प्रकार उसका पालन होता है, इस सेतु का आप निर्माण करते हैं, आपका जीवन चरित्र। तो राम सेतु, एक पंक्ति हम हमेशा कहते हैं जब बड़ी चर्चा होती है कि राम सेतु यही है, राम सेतु है कि नहीं है, राम सेतु नहीं है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, बहुत तरह की बातें होती हैं। इन बातों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम सेतु है कि नहीं पता नहीं, पर राम सेतु है ये पता है, ये निश्चित है। तो राम सेतु का अर्थ समझिए कि कौन से राम सेतु की बात हो रही है। हम वो नहीं समझ पाते हैं और भौतिकता में उलझे ढूंढा करते हैं, लड़ा करते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, जो काल और कर्म और गुणों के स्वभाव के कारण हमारे गुणों का भक्षक है, उससे हमको मुक्त कराने वाला ये सेतु है। तारन तरन हरन सब दूषण, आप तरे हुए और तारने वाले हैं। जो स्वयं भवसागर में कभी डूबा नहीं, उसके पार कहीं बैठा हुआ है, वही हमें वहां ले जा सकता है। जिनकी नाव रोज बैतरणी में ही डूब जाती है, भवसागर में तो बड़े बड़े जहाज भी डूब जाते हैं। जो छोटी छोटी नौका है हमारे शरीर रूपी, ये केवट प्रसंग में समझिएगा आप लोग कि केवट प्रसंग किस बात को बताता है। यह शरीर ही हमारी नौका है, और इस नौका में बैठ के हम जब पार करने नदी जाते हैं तो बीच में डूब जाते हैं। वो पत्थर की हो जाएगी नाव तो वो डूब जाएगी। काठ की नाव चाहे जितनी बड़ी हो वो पार हो जाएगी, पर पत्थर की नाव, ये जो भय होता है केवट के भीतर, वहां समझेंगे प्रसंग, बहुत सुंदर लगता है हमें वो प्रसंग। तो जो वहां नहीं डूबा है या जिसने वो जीवन चरित्र जी के दिखाया है, वही तो हमें वो सिद्धांत बताएगा, या वही तो हमें पार लगा पाएगा। तो कहते हैं आप तारन तरन, एक बड़ा अच्छा गुरुद्वारा है पंजाब में जिसका नाम ही है तरन तारन। तो बात वही है सब हर जगह, हम लोग उसमें भेद डाल देते हैं, और सब तरह के दोषों को हरने वाले आप हैं। तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन त्रिभुवन भूषण, हे तुलसीदास के प्रभु, आप ही तीनों लोगों के आभूषण। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट वर। इस प्रकार बारंबार भगवान की स्तुति करके और उनको शीश नवा के सनकादि मुनि इत्यादि ब्रह्मलोक को चले गए, और अपना इच्छित ये वर पाकर, अपना इच्छित वर पा करके सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। बहुत सुंदर प्रसंग होता है कि भगवान राम के पास आते सब लोग हैं, स्तुति करते हैं और चले जाते। जो नहीं जाता है वो कौन है? जो नहीं जाता है वो तुलसीदास जी है। वो सदा बने रहते हैं, सदा बने रहते हैं।
इसका भी तात्पर्य समझेंगे हम लोग बालकांड में चल करके। सनकादिक विधि लोक सिधाए, ब्रहातन रामचरण सिर नाए। जब सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए, तब भाइयों ने राम के चरण को शीश नवाया। देख रहे हैं सब हक्के बक्के से कि ऐसे ऋषि मुनि आए और ऐसे राम से उनका वार्तालाप हुआ, ऐसे उन्होंने स्तुति करी कि राम और सनकादिक मुनि सब आपस में भाव विभोर हैं। और इस दृश्य को भाई लोग बिल्कुल आश्चर्य से देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाही, चितवहि सब मारुत सुत पाहि। भगवान से पूछने में सब संकोच कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी की तरफ देख। मारुत सुत पाहि, मारुति शब्द जो होता है उसका मतलब होता है जो बहुत अधिक बोले नहीं। ये हनुमान जी का एक विशेष गुण है कि वो बिल्कुल बड़ बोले नहीं, चुप रहते हैं। का चुप साध रहे हो हनुमाना। जिसके पास बल होता है वो चुपचाप बैठता है, जिसके पास कम बल होता है, हम लोग कहते हैं ना, वो थोथा चना बाजे गाना। तो वो हनुमान जी की तरफ सब देख रहे हैं। सुनी चाही प्रभु मुख कै बानी, जो सुनी होई सकल ब्रह्मानी। और उनकी इच्छा ये वहां पे पैदा हो रही है, दिख रही है उनकी नजरों से कि प्रभु के मुख से इस वाणी को सुनना चाहते हैं, जिसको सुनकर के सब तरह के भ्रम की हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, सारे भ्रम चले जाए। अंतर्जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना। अब देखा भगवान ने तो अंतर्यामी है और उन्होंने सब जान लिया। और बूझत कहु काह हनुमान, हनुमान जी से कहते क्या बात है, ये लोग तुम्हारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, ऐसी कौन सी बात इशारों इशारों में हो रही है जो तुम्हारे थ्रू कहना चाह रहे हैं। अब कितनी सुंदर बात है। हम लोगों का क्या होता है, विवाह इत्यादि में जब सब इकट्ठे होते हैं और जो बड़े सगे होते हैं, उनको अगर किसी बाहर वाले से कुछ पूछना पड़ जाए अपने सगे से, तो उनका मान इतना आहत हो जाता है, उनका अहम आहत हो जाता है कि लो, हम तो घर वाले थे और हमें बाहर वालों से पूछना पड़ा। पर यहाँ पर देखिए कोई ऐसा भाव नहीं है। जो रिपान कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। जब भगवान ने स्वयं पूछ लिया, तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे दीनदयाल भगवान सुनिए, नाथ भरत कछु पूछन चाही, प्रश्न करत मन सकुचत आही। हे नाथ, भरत कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन प्रश्न करते हुए मन में सकुचार है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग मेरे मन में आया और हमने उसे लिखना आरंभ किया, अभी लिखा नहीं है, कि मेरे संकोची राम। राम बहुत संकोची है। पूरी मानस कथा पढ़िए तो उसमें राम का संकोच ही नजर आता है। अपने मन की बात कभी कहते ही नहीं, सबके मन की जानते हैं पर अपने मन की नहीं कहते हैं। भक्त हो तो उनके मन की बात जान ले। लक्ष्मण जी ने एक बार कहा कि जैसे आप हमारे मन की बात जानते हैं, वैसे ही हम भी आपके मन की बात जानते हैं, क्योंकि आप हमारे भीतर बसे हुए हैं। तो आपने अपने भक्तों को अपने भीतर बसा रखा है, इसलिए भक्त भी आपके मन की बात जानते हैं। तो भरत जी बिल्कुल राम के ही छाया है, राम के ही प्रतिबिंब है, तो उनको तो संकोची होना परम आवश्यक। ये उनका बहुत नेचुरल जिसे कहते हैं स्वभाव है। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर गाऊ। तो हनुमान जी से रामचंद्र जी कहते हैं, हे कपि, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो, भला भरत और मुझ में कोई अंतर है, कोई भेद है? क्योंकि जब तब रामचंद्र जी बात करते थे किसी से अयोध्या की, तो सबसे अधिक भरत की बात करते थे। तभी सब भरत से मिलने को सबसे ज्यादा आतुर थे। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना। जैसे ही भगवान ने हनुमान से ये बात कही, तो भगवान के ये वचन सुनते ही भरत जी उनके चरण पकड़ लिए। सुनहु नाथ प्रणतारति हरना, और कहते हैं अपनी शरण में आए हुए कि सभी आर्त को, सभी दुख को हरने वाले स्वामी सुनिए। नाथ न मोहि संदेह, कछु सपने हु शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदो। हे नाथ, मुझे किसी तरह का कोई शोक मोह है नहीं, और ये सब इस कारण है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे किसी तरह का शोक और मोह है नहीं।
करो कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। फिर भी हे कृपा निधि, मैं एक ढिठाई, एक धृष्टता करना चाहता हूँ। मैं सेवक, मैं आपका सेवक हूँ और आप अपने लोगों को सुख देने वाले हैं। संतन कै महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाय। अब देखा उन्होंने कि संकादिक मुनि लोग गए हैं और भगवान कितने उनके साथ आनंद विभोर थे कि वो तो हाथ जोड़े खड़े थे और राम की आंखों से जल बह रहा था, उनका शरीर पुलकित हो रहा था, उल्टा हो रहा था। भगवान को देख के जो भक्त की दशा होनी चाहिए, वो भक्त को देख के भगवान की दशा हो रही थी। तो अब सब फंस गए, क्योंकि भक्त के मन में बार बार ये आ जाता है कि हम ही परम भक्त हैं अपने स्वामी के, मेरे बराबर तो किसी की भक्ति है नहीं। हम सब उसमें फंसे रहते सब। और अगर हम इसमें फंसे हैं तो फिर हम रावणत्व में घिरे हुए हैं, क्योंकि ये रावण ही कहता था कि मैं सबसे बड़ा शिव भक्त हूँ। हनुमान जी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूँ। भरत जी ने कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त हूँ। सदा सेवक दास, और यही कहते रहे हम तो दास बनने के भी काबिल नहीं। सुनिएगा अयोध्या कांड में तो कहते हैं कि संतों की महिमा बहुत प्रकार से वेदों और पुराणों ने गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन ही बढ़ाई। और वेद पुराण क्या गा के पूरे नहीं पड़े थे, जो आपने अपने श्री मुख से भी संतों की बड़ाई कर दी। पूरा नहीं हुआ था उनका महिमा का गुणगान। तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई, और आपने भी कह दिया कि उन्हीं पर आपकी सबसे अधिक प्रीति होती है। तो सुना चाहूं प्रभु तिन्ह कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। हे प्रभु, इसलिए मैं संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ, जानना, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि भगवान, अगर प्रभु की प्रीति सबसे अधिक उन पर है तो हम उन जैसे बने, हम भी उन गुणों को प्राप्त करें कि भगवान की प्रीति हम पर सबसे अधिक हो। तो ऐसा तो नहीं अभी कहीं कुछ कमी रह गई हो। अपनी कमी को जानना चाहिए, उसको फिर दूर करना चाहिए, और भगवान का जो सबसे अधिक प्रेमी बन सके वो बनने का प्रयास करना चाहिए। कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, क्योंकि हे कृपा सिंधु, आप ही के पास वो ज्ञान है जो आप इन गुणों का अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप बताइए कि वो क्या गुण हैं जो आपको संत इतनी अधिक प्रिय हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। तो संतों और असंतों में क्या भेद है, क्या अंतर है, इसको विलग करके अच्छी तरह से विभाजन बना दीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए और अच्छे से हमको समझा बुझा के कहिए, क्योंकि हमारी इतनी समझ है नहीं। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। तब राम कहते हैं कि संतों के लक्षण, हे भाई, संतों के लक्षण तो अनगिनत हैं, जिनको वेद और पुराणों ने विख्यात कर रखा है, इतनी बार गाया है कि विख्यात कर रखा है। संत असंतन कै असि करनी, जिम कुठार चंदन आचरण। संत और असंत को अगर उनकी करनी के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए तो करनी बस एक ही उदाहरण के द्वारा समझी जा सकती है कि जैसे कुल्हाड़ी और चंदन। काटई पर सुमलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। कि कुल्हाड़ी जब चंदन को काटती है तो चंदन अपनी सुगंध उसको प्रदान कर देता है। कुल्हाड़ी को सूंघिए चंदन की लकड़ी काटने के बाद, तो कुल्हाड़ी का जो लोहे का होता है जिससे काटते हैं वो भी खुशबू से भर जाता है। काटई परस मलय सुन भाई, स्पर्श करते, काटने के लिए स्पर्श करता है, तब भी चंदन अपना गुण जो सुगंध है वो उसमें बसा देता है, दे नहीं देता, बसा देता है। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घन ही परसु बदन यह दय। तो अपने इसी स्वभाव के कारण कि वो काटने वाले को भी अपना गुण प्रदान किए दे रहा, इस कारण वह चंदन, जिसे श्रीखंड भी कहते हैं, वो देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। और कुल्हाड़ी का क्या हश्र होता है कि पहले तो आग में जलाया जाता है, तपाया जाता है, और फिर घन से उसे पीटा जाता है। अनल दाहि पीटत घन ही परसु बदन यह दंड, उसको ये दंड मिलता है।
विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस है त्याग। जो संत होते हैं, अच्छा एक शब्द आ रहा है अलंपट। अब अलंपट का विलोम तो हम सब खूब बोलते हैं लंपट, पर अलंपट नहीं बोलते हैं ज्यादातर, चलन में नहीं। तो लंपट यानी जो विषय कामनाओं में लिप्त रहे, और अलंपट जो लिप्त ना रहे। हम लोग लंपट उसको कह देते हैं ना, जो छिछोरे टाइप के लोग होते हैं, बड़े लंपट हैं, गिरे हुए, चरित्रहीन। वो क्यों है इस तरह का, वो शब्द क्यों है? वो लिप्त से, विषय कामनाओं में, जो विषय भोगों में लिप्त रहता है सदा। तो संत लोग विषय से अलिप्त रहते हैं और सदाचार और गुणों के भंडार होते हैं। उनका आचरण बिल्कुल सात्विक आचरण होता है। वो दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख को देखकर बहुत सुख का अनुभव करते हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी, उनके पास ना कोई मद है और वैराग्य भाव से रहते हैं। सभी उनके लिए समान होते हैं, यहाँ से वहां तक, भूत से वर्तमान तक उनका कोई शत्रु नहीं होता। अभूत रिपु, कहीं कहीं कोई शत्रु एग्जिस्ट ही नहीं करता है उनका। लोभा मरस हरस भय त्यागी, वे लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते। सम भाव जो रहेगा उसको कभी क्रोध भी नहीं आएगा, जिसको हर्ष होएगा उसको कभी ना कभी विषाद जरूर होएगा। भागवत पुराण कहता है कि अगर आप दुख के समय में दुखी होने से बचना चाहते हैं तो एक सिंपल फॉर्मूला बताता है, वो राम का जीवन भी वही, हमें जो सिद्धांत लिखा है राम का जीवन, वो हमें करके दिखाता है कि आप आनंद के समय, खुशी के समय, आनंद तो दूसरी अवस्था है, आप खुशी के समय खुश होने को कंट्रोल करना सीख लीजिए, तो आपको विपत्ति के समय, दुख के समय, दुख अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने मन की, सोच की, विचार की, मस्तिष्क की, बुद्धि की प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी। हम प्रोग्रामिंग तो करते हैं रिएक्ट करने वाली, और चाहते हैं कि जब विपत्ति पड़े तो हमको परेशानी ना हो, फिर हम कहीं भागते हैं, कहीं डॉक्टर के पास, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास। तो कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगत माया। उनका कोमल होता है, दीनों पर दया करने वाले होते हैं, और मन वचन कर्म से मेरी ही भक्ति में रहते हैं, अमाया, माया से दूर रहते हैं। आजकल लोग बहुत नाम रखते हैं अमाया, उनको लगता है ये रशियन नाम रख लिया है या इटालियन नाम रख लिया, दरअसल तो रामचरितमानस में भरा हुआ है अमाया। जो माया से दूर रहे, जो माया में लिप्त नहीं, वो अमाया। महिमान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। वो सभी को मान प्रदान करते हैं, सबको बहुत आदर सम्मान देते हैं, और स्वयं अमान, अपने लिए उनको कोई मान नहीं चाहिए, ना अपने मन के भीतर रखते हैं। हम अपने भीतर अपना मान बनाए रखते हैं, तब वो हमको नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। हे भरत ऐसे ही प्राण, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। हे भरत ऐसे प्राणी मुझे प्राण के समान, विगत काम मम नाम परायण। ये जो प्राण से भी प्रिय जो शब्द आता है रामचरितमानस में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बार बार भगवान प्राण के समान प्रिय कहते हैं, क्योंकि ये सगुण भगवान का इसमें विवेचना हो रही है, और सगुणता जो आती है वो प्राण से आती है। भगवान को प्राण से प्रिय, तो लोग कहेंगे अरे उनको कौन सा प्राण से प्रिय की बात होगी, ये मेरे अपने मन के प्रश्न है कि वो कैसे कह सकता है मैं प्राण से भी अधिक प्रिय है, तो क्या वो आज है वो कल नहीं रहेंगे? तो धीरे धीरे ये समझ में आया, क्योंकि हम प्राणवान हैं, तो हमें समझाने के लिए, हमको जो चीज सबसे अधिक प्रिय है वो समझाने के लिए वो वही उदाहरण तो लेंगे जो हमारी बुद्धि को समझ में आएगा, इसलिए वो ऐसे बताते हैं। विगत काम मम नाम परायण, वो कामनाओं से विगत रहते हैं और मेरा नाम ही उनका सब कुछ परायण है। हम लोग बड़ा परायण करते हैं ना पूजा पाठ करके, पूर्णता, परायण का मतलब जो भी आपने अनुष्ठान किया उसको संपूर्णता प्रदान करना, उसके बाद वो अब कुछ नहीं, अब आप तो आज परायण कर दिया, ऐसे करते हैं।
तो उनके लिए सिर्फ मेरा नाम ही परायण। अभी हमने कहा था ना कि उनकी सेवा बहुत सरल है, बहुत आसान है, कुछ चाहिए ही नहीं, और वही हमको नहीं जुटा पाते हैं और दुनिया की सामग्री जुटा लेते हैं, पर मुख से पूरे भक्ति भाव से प्रेम से राम कह पाना नहीं जुटा पाते। जाने पंडित जी कौन कौन से कठिन कठिन मंत्र बताते जाते हैं, हम लोग कटर पटर सुनते जानते हैं, कुछ समझ आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहे हैं, कुछ सही उच्चारण कर रहे हैं, कुछ गलत उच्चारण कर रहे हैं, उनमें जुटे रहते हैं। ना पंडित जी कहते हैं कि एक बार मुंह से कहो प्यार से राम, और ना हम लोग कहते हैं। तो इसलिए उलझे रहते हैं। मुश्किल तो हम लोग खुद पैदा करते हैं ना, काम सरल छोड़ के मुश्किल में जुटे रहते हैं। तो विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत बिनती मुदितायन, सदा शांति में रहते हैं, इसलिए वो विरक्ति, और उनके भीतर विरक्ति होती है, विनती विनम्रता होती है, जो भी बात करते हैं बहुत विनीति की विनीत भाव से करते हैं, और मुदितायन मुदित आनंद के धाम होते हैं। शीतलता सरलता मैत्री द्विज पथ प्रीत धर्म जनयति, सदा शीतल रहते हैं, सरल स्वभाव होता है, सबसे मित्रता का भाव रखते हैं, ब्राह्मणों के पद में उनका अत्यधिक प्रीति होती है, जो धर्म को जन्म देने वाली। ये सब लक्षण बसहि जासूर जाने उतात संत संततपुर, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो, हे भरत उनको ही तुम सदा संत मानना। सम दम नियम नीति नहीं डोली, वो अपने शम दम नियम नीति से कभी भी डिगते नहीं है, और परुष वचन कबहू नहीं बोले, कभी भी किसी से कठोर वचन नहीं बोलते हैं। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख कुंज। उनके लिए निंदा और स्तुति बराबर है। अगर कोई उनकी बुराई करता है तो गुस्सा नहीं हो जाते हैं, और प्रशंसा करता है तो प्रसन्न नहीं हो जाते हैं, दोनों समान रहते हैं। और ममता मम पद कंज, और उनकी ममता केवल मेरे चरण कमलों में रहती है। ते सज्जन, ऐसे सज्जन मुझे प्राणों से प्रिय हैं, गुण मंदिर सुख पुंज, वही गुणों के धाम हैं, सब गुणों से भरे हुए हैं, और सुख के पुंज हैं, जहां से सुख स्वयं उत्पन्न होता है, पैदा होता है। ये संतों का स्वभाव रामचंद्र जी भरत जी से बता रहे हैं। और फिर कल हम लोग सुनेंगे कि राम भरत से क्या कहते हैं, ये कहते हुए कि सुनहु असंतन केर स्वभाव। जय सिया राम।